नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। और आज ऐसे विषय पे बात करेंगे कि जिसकी तमाम प्रकार से दिक्कतें हमारे शरीर को अपने बस में रोक के बस में ग्रसित कर ले जा रही हैं, जिनके निवारण के लिए हम लोगों को मात्र एक ऐसा प्राणायाम जिसकी मैं बात करूंगा आज कि उसके मात्र 10 मिनट करने से आपका सारा नाड़ी तंत्र और जो दिमाग से हमारे दो नाड़ियों का संचालन होता है, सूर्य और चंद्र नाड़ी का बैलेंस, इसको शुद्ध रखना और इसको साधना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कि उसी दो नाड़ियों का खेला इस संसार में सारे मनुष्य जितने भी लोग हैं सबके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज आए दिन तमाम खबरों में, अखबारों में तमाम प्रकार के हार्ट अटैक से संबंधित तत्काल हृदयाघात की तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि कम उम्र से लेके और बड़े उम्र को जिनको शुगर और बीपी ये सब की शिकायतें हैं उनके लिए बहुत खास। और गर्मी का सीज़न आ गया है तो लोग एसी का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो एसी का उपयोग करें, ठीक है, उसको नॉर्मल उसमें चलाएं अपना, और एसी से निकलकर तुरंत धूप में जाने से बचें। और जो भी काम है अपना सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब सुचारू रूप से थोड़ा ठंडक और ये थोड़ा सा दिमाग को होता है तभी आप करें। तो इन सब बचाव और सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन को जो खतरे हैं वो टलते जाएंगे और आप 10 मिनट समय निकाल के सुबह शाम अनुलोम विलोम का प्रोसेस, जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के ऋषि मुनियों के वरदान के स्वरूप में हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, तो इसके चमत्कारी लाभ हैं। आप जब श्रद्धा से, हृदय की भावनाओं से जोड़ के योगासन को सांसों के तार से जोड़ के आप इनको करेंगे तो आपको ये बाखूबी लाभ देंगे। तो इसमें सावधानियां क्या, सावधानियां तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी दिक्कतें हमारे शरीर को आती हैं वो खान पान के जरिए, रहन सहन, उठन बैठन, सोना जागना, जो भी हमारी दैनिक क्रिया है उसी के चलते हमारे शरीर के अंदर वो भी पनपती रहती हैं, जिसका कि हम लोगों को आभास नहीं हो पाता। जब उनका चरम सीमा पे पहुंचती हैं तब उनको पता चलता है। तो उसमें बहुत सारी अंदर की नाड़ी तंत्र की सफाई और हमारे अंदर के आर्गन्स में जो कोलेस्ट्रॉल और तमाम प्रकार के नसों में थक के जमना और तमाम प्रकार की लाइफ डिजीज में जो संकट आते हैं, तो उसको 1-2 दिन में आप साफ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको 10 मिनट ये अनुलोम विलोम का प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करना चाहिए और आप लोग इसको करिए। इससे तमाम सारी डिजीज़ जो आजकल चल रही हैं, हार्ट अटैक की, बीपी की, शुगर की, तमाम प्रकार की डिफिशेंसी जो हमारे दिमाग को ग्रसित कर रही हैं, नींद ना आना, तमाम प्रकार से डिप्रेसित रहना, डिप्रेसिव भावना मन में उत्पन्न होना, चिंता, डर इत्यादि इत्यादि कितने सारे मकड़ जाल बढ़ते जा रहे हैं, जो कि खान पान और दिमाग के रहन सहन, सोचने पे, आचार विचार, वाणी, जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को हर स्टेप पे ध्यान देना होगा। खाने पीने का विशेष ध्यान देना होगा कि जो हम लोगों के प्रकृति स्वरूप वरदान में मिली हैं, हरी साग सब्जियाँ जो हमारी प्रकृति के स्रोत से हैं, फल हैं, तमाम प्रकार के, ये सब, इन सब का सेवन करें। और अपने आप से बचने के लिए जैसे रिफाइन का प्रयोग ना करिए। अपना जो शुद्ध सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब अपने सामने फिरवा के आप लोग इसका सेवन करिए। थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका करोड़ों का स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही वरदानी साबित होगा। और मैदा, चिकनाई युक्त तो ये सब तले भुने पदार्थों का सेवन बहुत कम करिए। महीने भर में 1 या 2 बार करिए, जिससे सारा तंत्र हमारा अंदर का साफ रहे, कोलेस्ट्रॉल जमने की कोई नौबत ना हो। और जो सलाद है, हरी साग सब्जियां हैं, और इस समय गर्मियों के मौसम में चटनी का प्रयोग करिए। उसमें धनिया, पुदीना और अदरक ये सब डाल के उसका प्रयोग करिए। तो ये सब आपके हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही सुरक्षित और
अच्छे आहार हैं जो कि आपको सुरक्षित रखेंगे। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और रहन-सहन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे अपने लाइफ स्टाइल में। देखिए, जब हमको दिशा बदलनी कोई दशा अपनी बदलनी है तो हमको दिशा बदलना होगा, और हम वही चीज़ नहीं कर पाते हैं। हम एक ही जैसे अपना रोज़ डेली का नियम लगाए रहते हैं। तो जब आप बदलाव नहीं करोगे, तो बदलाव जब नहीं करोगे तो कैसे बदल पाओगे आप? इस बातों का आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। और खाने पीने में आजकल तमाम बाहरी चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, रोज़ डेली बाज़ारू चीज़ें खा रहे हैं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, मैगी, नूडल्स, बर्गर, तमाम प्रकार के आजकल स्पाइसी जो होटलों पे बनाए जा रहे हैं, धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। अब उसका गुणवत्ता आप लोगों को नहीं पता है, सिर्फ आप लोगों को मसाले का स्वाद और तेल का स्वाद उसमें मिलेगा, मिर्चा केमिकल वाला। तो ये सब चीज़ों से आप लोग बचिए, अपने घर पे बनाइए ये सब सारी चीज़ें, और घर पे आराम से पूरा परिवार बैठ के एक साथ भोजन करिए जो सुपाच्य है वो उस तरीके का। और ये ठंडा तमाम प्रकार के आजकल बाज़ारों में टीवी पे प्रचार, मोबाइल पे भी प्रचार तमाम आते रहते हैं। तो ठंडे पेय से आप लोग बचिए। जो आप लोगों को ठंडा पेय बनाना है, शिकंजी, नींबू, चीनी, नमक, ये सब घोल के अपना शिकंजी बनाइए, आराम से घर पे पीजिए, वो आपके लिए 100% हितकारी होगा। और वो जो बाज़ारू ठंडा है वो आपकी आंतों में जाके सब चीज़ सड़ाएगा, भोजन को सड़ाता पचाता नहीं है। सब लोग कहते हैं खाने के बाद ठंडा पी लो सब पच जाता है, पचता नहीं है। वो उसकी जो गैस उसमें होती है वो हमारी आंतों को निचोड़ निचोड़ के उसका बहुत बुरा हाल करती है। आप लोगों को इसी के संबंध में कुछ जानकारी रखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हम लोगों को अंदर कैसे नुकसान करेंगी। इन सब का आपका ज्ञान होना चाहिए, आभास होना चाहिए, और आपको ये होना चाहिए कि जो हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो हार्ट पेशेंट है वो दालचीनी, अर्जुन छाल, ये सब चीज़ों का काढ़ा बना के पी सकते हैं। और कुछ हम प्राणायाम और एक दो योगासन की बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो अनुलोम विलोम का प्रोसेस आप लोग जानते ही हो कि स्पाइन सीधी करके एक मैट की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, और शांतिप्रिय स्थान पर बैठ के और ज्ञान मुद्रा हाथों में लगा के, विष्णु मुद्रा इस हाथ में, और आराम से कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप लोग ज़रूर करिए। बाएं नाक से सांस भरेंगे, इस तरह से सहजता से, धैर्यता से, मतलब आपको कोई एक्टर्स ना फील हो, शरीर आराम होना चाहिए और सांसों का तालमेल हमारा सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम सांस खींच रहे हैं तो ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने शरीर के तालमेल के हिसाब से आप लोग इसको करिए, और 10 मिनट 5 मिनट इसको लगातार करिए। जो लोग नए हैं वो 5 सेकंड सांस को भरेंगे, 4-5 सेकंड रोकेंगे, फिर उसके बाद 10 सेकंड विस्तारित करेंगे, जिससे उनका सिस्टम बना रहे। और जो लोग इसके मतलब कर चुके हैं, करते हैं, वो लोग इस चीज़ की सावधानी का पालन करेंगे कि जितनी सांस हम भरेंगे और उसको होल्डिंग ज़्यादा समय कीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करके विस्तारित करिए। कुंभक का प्रोसेस, अब वायु कुंभक, अंतः कुंभक लगा सकते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ देते हैं, पेट हमारा खाली हो जाता है, तो अपनी नाभि को कॉन्ट्रैक्ट करके उस समय अंतः कुंभक लगा सकते हैं। 30 सेकंड 40 सेकंड सांस रोक लें, अंदर अंदर सांस न लें, और उसके बाद फिर उसको खींच के, जैसे बाहर सांस हम अंदर भर रहे हैं तो भर के 30 से 40 सेकंड रोके रखें, उसके बाद विस्तारित करें। तो ये प्रक्रिया आप लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल और सहज रहेगी।
आप लोगों को इससे बहुत ही गजब का फ़ायदा होगा। हार्ट, लंग्स, बीपी, ये सब सारी चीज़ों के लिए, दिमाग के लिए, इनका दोनों नाड़ियों का बैलेंस में गड़बड़ी है थोड़ा सा, वो भी नॉर्मल हो जाएगी और धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, सब अच्छा रहेगा। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। कुंभक की बात करेंगे कि जैसे कुंभक आप लोग, बताता हूँ मैं एक बार आपको। ये अंतः कुंभक था। सांस हम अंदर लेके 20 से 30 सेकंड रोकेंगे, उसके बाद उसको बाहर किए। तो जब हम इसी तरह से जैसे बाहर सांस किए, तब हमको रुक जाना है, सांस को अंदर नहीं लेना है, उसी पे रुके रहना है 30 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप कर सको सहजता से उतना उस तरह से नाभि को कांटेक्ट करिए और मन को बिल्कुल शांत किए रहिए। फिर उसके बाद सांस को ग्रहण करिए। तो ये बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, इसका आप लोग बाखूबी समझ के आप लोग इसको ज़रूर करिए। 10 मिनट ज़रूर से ज़रूर। मतलब इतना आजकल हृदयाघात बढ़ गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आए दिन रोज डेली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग देख ही रहे हैं, रोज डेली सब लोग मोबाइल और समाचार टीवी पे देख ही रहे हैं। तो हृदय के का जो हृदयाघात हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग तुरंत ऑन स्पॉट ख़त्म हो जा रहे हैं, 2 मिनट का समय भी नहीं लग रहा है। तो ये सब इसी के नाते खान पान और हमारे अंदर की धमनियों में, रक्त धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो तमाम थक्के जम जाते हैं, दिमाग की तमाम नसें जो है ब्रेक हो जाती हैं, जिसके कारण तमाम हार्ट अटैक की तमाम प्रकार की डिफिशेंसी आती है। हाथ पैर काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, लोग बेचारे भागे भागे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, बेड नहीं खाली मिल रहे हैं अस्पतालों में। तो आप लोग सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ देखने के बाद आप लोग लापरवाही करेंगे तो ये आप ही भुगतोगे इसका खामियाजा। इसलिए सारी बातों का आप गहराई से पालन किए करिए और देखिए करिए वीडियो। कोई भी योग गुरु हैं उनकी वीडियो आप लोग पूरा देखिए, जिसकी समझ में आए उसका देखिए, लेकिन आप लोग इस सब चीज़ों को करिए। मेन मकसद हम लोगों का यही है कि आप सब ये सारी बातें अपने अंदर ग्रहण करिए और अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, जिससे हमारा सारा चीज़ उसी पे चलता है, स्वास्थ्य की बदौलत। तो अनुलोम विलोम का प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें अब योगासन की बात हम कर लेंगे कि मात्र 2 आसन आप लोग करेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सहायता और सहूलियत देगी, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। सिर्फ 2 आसन की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे गोमुख आसन की। सीधा इस तरह से इस पैर पे ऐसे करके इस तरफ से हम ये कर लेंगे और उसके बाद जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वही हाथ हमारा पीछे जाएगा। इसको हम इस तरह से कक्कन बना लेंगे और इस तरह से लंबी गहरी सांस को भरते छोड़ते रहेंगे। इससे हमारा हार्ट, लंग्स, दिल, जो कि बहुत लोगों का ये होता है कि दिल बढ़ गया है, इन सब चीज़ों पे बहुत ही रामबाण फ़ायदा ये करेगा आपका। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जिनकी दिक्कत कर रही है, प्रोस्टेट है, उनके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा ये। तो आप लोग इसका अभ्यास भी ज़रूर किया करें। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से ये सब कर सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छा गोमुख आसन। इस तरह से अब ये पैर हमारा बाएं पैर ऊपर है तो हमारा बायां हाथ पीछे जाएगा।
और इस तरह से भी कर सकते हैं। और आधा मिनट 1 मिनट इस सिस्टम में बने रहेंगे तो आपकी सारा तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद सेतुबंद आसन की बात कर लेंगे, जिससे हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, पैनक्रियास सब कुछ बेहतरीन रहेगा। इसमें हाथ को इस तरह ले जाके और ऐसे इसको उठाए रहेंगे। 2 से 3 मिनट इस अभ्यास का पालन करेंगे। सांसें हल्की नॉर्मली सांसें चलती रहेंगी हमारी। आराम आराम से अपने नाभि को कांटेक्ट करते रहेंगे सांसों के माध्यम से। जिनको रुकने में दिक्कत है वो हाथों का ब्लॉक लगा लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही वरदानी आसन है, सेतुबंद सर्वांग आसन की श्रेणी का आसन है ये। इस तरह से 2 से 3 मिनट आप लोग कर लोगे अनुलोम विलोम के साथ तो आपको इसका रामबाण रिजल्ट मिलेगा। हृदय संबंधित दिक्कतें और बीपी, स्ट्रेस, कमर दर्द, मतलब सारी चीज़ों का व्यायाम इसमें आपको मिलेगा। तो ये हो गया। आराम से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद इसका काउंटर आसन करना न भूलें, अपानासन। 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद शवासन की स्थिति, पैरों में 100 फीट का गैप देके, हाथों में 100 फीट का गैप लगभग। आराम से लंबी गहरी सांसें और सारे ऑर्गन्स हमारे ढीले छोड़ दीजिए अपने। सिर्फ सांसों का संचालन सहजता से चलता रहेगा। दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट कर दीजिए। ये आपका पूरे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं सब में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मात्रा में हो लेगी और जो अनावश्यक गैस या जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड वो पास हो जाएगी। आप लोगों को पूरे नस नाड़ियों में ताजगी महसूस होगी। दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा और नींद ना आने की समस्या जिनको है उनके लिए तो ये रामबाण चीज है। तो इसका अभ्यास आप लोग करेंगे सहजता से, गंभीरता से। तो आज का मार्गदर्शन यही रहेगा और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो लोग नए हैं, जो साधक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारे साधक परिवार हैं सब वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अपने आप का आप लोग बहुत ध्यान रखिए। इस समय खान पान का और आचार विचार वाणी का, इन सब का बहुत ध्यान रखिए। आप लोग अपना रहन सहन, दिनचर्या जो भी है वो बहुत परफेक्ट बनाइए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग हमेशा स्वस्थ रह सकें, आपका परिवार स्वस्थ रह सके। यही भगवान से प्रार्थना है कि आप और आपका सब परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।